हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु लाइक्स यू सीक्रेटली एंड वाई। कौन है जो सीक्रेटली आपको पसंद करते हैं और क्यों? इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, जनरल प्रडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो स्टे पॉजिटिव। वीडियो को लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कौन है जो आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं। सबसे पहले मैं ओरेकल यूज़ करूँगी, लेटर ऑन आई विल यूज़ द टैरो। सीक्रेटली कौन पसंद करता है व्यूअर्स को मेरे? Who likes you secretly or who secretly likes you? We have air. It's the ace of air. Gemini, Libra, Aquarius इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। We have it's a party external. Then we have assistance and spirit guide. ये जो भी इंसान है बहुत ज़्यादा पार्टी लवर हो सकते हैं, या फिर ये जो भी इंसान आपको पसंद करते हैं, हो सकता है आप किसी पार्टी में इनसे मिले हो। बट आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग या फिर कुछ लोग इनको जानते हैं ऑलरेडी। इस पर्सन का स्टार साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। बट ऐसे लग रहा है जैसे ये जो भी इंसान आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं ना, ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। अभी आपको रिवील नहीं की, कन्फेस नहीं किया है इन्होंने कि ये आपको पसंद करते हैं, बट एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे ये कन्फेशन करना चाह रहे हैं। यस, वी हैव फुलफिलमेंट एंड विशेस। इनकी विश है या तो ऑलरेडी आप लोग सेम पार्टीज को ज्वाइन कर रहे हो, अदरवाइज़ ये जो भी, या सॉरी गाइस, या तो आप ऑलरेडी जो है वो किसी पार्टी में मिल चुके हो, ठीक है। अदरवाइज़ ये ऐसे लग रहा है ये वो इंसान है जिसकी विश है आप लोगों के साथ किसी तरह से किसी पार्टी में मिलने की, या फिर ये किसी पार्टी में आपको मिले थे और वहाँ पे इनको आप पसंद आ गए, बट ऑब्वियसली अभी वो दोबारा से विश कर रहे हैं कि किसी तरह से आपको पार्टी में मिलें या फिर आप उनको किसी पार्टी में मिलो। बट ऑलरेडी यू गाइज मेट विद ईच अदर, बट राइट नाउ ये किसी तरह से इनकी विश है जिसको ये फुलफ़िल करना चाह रहे हैं, या तो आपके साथ दोबारा किसी पार्टी में चाहते हैं कि मिलें, अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ़ यू, फॉर सम ऑफ़ देम सॉरी, ये आप लोगों से कन्फेशन करना चाह रहे हैं, कुछ एक्सप्रेस करना किसी तरह से अपने, ये कन्फेस करना कि ये आपको पसंद करते हैं। ये इनकी विश है जिसको ये फुलफ़िल करना चाहते हैं आपको एक्सप्रेस करके। यस, हो सकता है, मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि ये पर्सन कौन है, बट जिनको नहीं पता आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा ये चीज़। बट ये ओपन जो है ना वो कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाह रहे हैं, ये जो भी आपको पसंद करते हैं। वी हैव फसेड एंड बिलीफ। यस, फॉर सम ऑफ देम ये अभी जो है ना वो अब इन चीज़ों को फेस करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से इस चीज़ों को निगलेक्ट करें कि वो आपको पसंद करते हैं, बिकॉज हो सकता है ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी बार कोशिश की है निगलेक्ट करने की, या फिर आप लोगों को ये अपना ये ना बताने की कि मतलब वो चाह यही रहे थे आज से पहले की एनर्जी में कि जैसे कि आपको ना ही ये बताएं कि ये आपको पसंद करते हैं। बट अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि ये खुद या तो अपने आप को खुद पहले डिनाइल में रखा हुआ था इन्होंने, बट अभी ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने आप को कि ये आपको कहीं ना कहीं पसंद करते हैं। तो अपनी चीज़ों को खुद किसी तरह से इन्होंने जो है ना वो अपने
सामने एक तरह से रियलिटी चेक खुद को देना स्टार्ट कर दिया ये, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी की एनर्जी है। जिन चीज़ों को ये पर्सन खुद डिनाई कर रहे थे, अब उसको खुद फेस करना चाह रहे हैं। आप लोगों के बिलीफ सिस्टम डिफरेंट हो सकते हैं, अदरवाइज़ ये बिलीव पहले नहीं कर रहे थे कि ये आपको पसंद करते हैं, बट कुछ टाइम से इस पर्सन ने नोटिस करना स्टार्ट किया कि ये तो आपको पसंद करता है, या फिर ये कुछ साइन ऐसे इनको अपने आप में देखने को मिल रहे हैं जिससे इनको लगता है कि ये इंसान जो है वो आपको पसंद करते हैं, बट ये सीक्रेट है, तो सीक्रेट को रिवील करना चाह रहे हैं थ्रू मैसेज कम्युनिकेशन। कुछ लोगों के बीच में हो सकता है डिस्टेंस है, तो ये ट्रैवल करके आप डिस्टेंस को रिमूव करना चाहते हैं और आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। तो ये आप खुद जो है ना इस रियलिटी का एक तरह से कन्फ्रंट करना चाह रहे हैं अपनी इस रियलिटी को कि ये आपको पसंद करते हैं। यस, और उसी पसंद को बताने के लिए आपको उनको लगता है कि आपसे कम्युनिकेशन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वी हैव कर्मा, बैलेंस एंड जस्टिस। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कर्मा इन्वॉल्व है। बट ये फेयरली, ऑनेस्टली, विद अ जस्टिस आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं थ्रू कम्युनिकेशन कि ये आपको पसंद करते हैं। कुछ लोगों के बीच में मे बी ऑलरेडी आपके बीच में चीज़ें किसी तरह से ठीक नहीं चल रही, लाइक आप एक दूसरे के साथ थे, या फिर किसी चीज़ की वजह से आपका कांटेक्ट ख़त्म हो गया, या फिर आपके बीच में कुछ कार्मिक कुछ टाइज़ की वजह से, या फिर कार्मिक कुछ आपका कनेक्शन पास्ट में रहा है, बट अभी ऐसे लग रहा है वो कर्मा आपके क्लींस हो रहे हैं, एंड ये इंसान जो भी है वो अब आपके साथ बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। और ये चीज़ आपको किसी तरह से यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है कि एक चांस मिल रहा है, और ये इंसान जो है वो चांस लेना चाह रहे हैं जिसमें ये बैलेंस बना सकें आपके साथ, बिकॉज इनको लगता है कर्मा आप दोनों का एक दूसरे से कनेक्टेड है। एंड ये रिन्यूअल करना चाहते हैं। कुछ लोग आपके साथ डेफिनेटली आपको एक्सप्रेस करके रिन्यूअल करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं। पहले यहाँ तो वो आपको अपना चीज़ों को एक्सेप्ट कर नहीं पाए थे क्योंकि वो रियलिटी से भाग रहे थे, और अब वो रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। बिलीव नहीं कर रहे थे कि ये आपको पसंद करते हैं, तो उस वजह से भी शायद हो सकता है आपके बीच में पहले चीज़ें बन नहीं पाई। बट राइट नाउ इस इंसान को ऐसे लगता है कि जैसे आपके बीच में कुछ ना कुछ कर्मा इन्वॉल्व है, कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी बेस पे आप दोबारा रिन्यूअल होना चाह रहा है। इस इंसान की तरफ से भी ये चाह भी रहे हैं, और ये कुछ ना कुछ हो भी रहा है। कार्मिक कर्म कुछ हैं जो आपके दोबारा आपको मिलवा रहे हैं, लाइक डेस्टिनी मिलवा रही है आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे से। इसीलिए इनकी विश है, अपनी विश को आप पूरा करना चाहते हैं। जो स्पार्क इनको आपके सामने अपने लाइकनेस को एक्सप्रेस करने का है, लाइकनेस को वो अब एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि जैसे ही आपके बीच में जो बातचीत नहीं हो रही उस वजह से आप काफ़ी जब कांटेक्ट नहीं है तो यहाँ आपको बता नहीं रहे कि आप उनको अच्छे लगते हो या आपको पसंद करते हैं, तो उनको लग रहा है आपके अंदर एक ऐसा स्पार्क है जो इनको अपनी तरफ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो वो आपको एक्सप्रेस करके अपनी विश को पूरा करना चाह रहे हैं कि आपको पसंद करते हैं, और फिर चीज़ों को आपके साथ जो है एक बहुत ही बैलेंस्ड, फेयरली, ऑनेस्टी वे में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कम्युनिकेशन आपके बीच में ऑनेस्ट होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग डेफिनेटली आपको याद कर रहे हैं, वी हैव सवीनेस एन ऑफर, लव ऑफ़र करना चाहते हैं आपको। पसंद अब पसंद है, आप इनको पसंद हो, ठीक है, सीक्रेटली आपको पसंद करते हैं, बट ये आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं कुछ रोमांटिक, क्योंकि आपको याद कर रहा है। स्पेशली अगर ये पर्सन आपके कोई पास्ट से है ना, तो वो आपको लव ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि स्टिल वो भी आपको जो है वो पसंद करते हैं, बट रोमांटिकली पसंद करते हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू आपका ऑलरेडी इनके साथ पास्ट में कोई ना कोई रोमांटिक रिलेशन रहा है, और वो उस टाइम को याद करते हैं, नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, तो काफ़ी अपसेट होते हैं। सो दैट्स वाई रिन्यूअल करना चाह रहे हैं, अपनी विश को पूरा करना चाह रहे हैं आप रिन्यूअल करके। जो चीज़ों को पहले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बिलीव नहीं कर रहे थे, अब उन चीज़ों में बिलीव करना चाह रहे हैं, जिसके लिए इनको लगता है कम्युनिकेशन होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स वाई मिलना भी चाह रहे हैं और आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, ऑफ़र करना चाह रहे हैं कि इंसान आपको विद अ रोज़ एक लव, एक रोमांटिक कुछ आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी है, लिब्रा टोरस की एनर्जी है, फायर साइन एंड एयर साइन की एनर्जी भी है, एक्वेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। Anyhow, let's see from this tarot who secretly likes you or who likes you secretly and why. बट ये इंसान जो भी है ना, काफ़ी टाइम तो इन चीज़ों से भागते रहे हैं, इनको बिलीव ही नहीं हुआ काफ़ी टाइम, या बिलीव किया नहीं इस इंसान ने कि ये तो आपको पसंद करता है ये पर्सन। वी हैव इट्स एम्परर,
वी हैव इट्स अ हर्मिट एंड देन वी हैव इट्स अ 3 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये इंसान जो भी इस टाइम काफ़ी अकेले हैं, काफ़ी आइसोलेटेड है। अगेन यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये इंसान बहुत 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 ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं आपको, सेकंड चांस चाहते हैं आपसे, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी आपके साथ कुछ चीज़ें ख़राब की हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपकी ओल्ड फ्रेंडशिप हो सकती है, आप वो फ्रेंडशिप को इस रिलेशनशिप में जो रोमांटिक रिलेशनशिप है उसमें टर्न करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं और आप अपनी जो सीक्रेटली उनकी लाइकनेस है वो आपको एक्सप्रेस करके आपके साथ रोमांटिकली कनेक्शन में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, जिनके बीच में ऑलरेडी विद 6 ऑफ कप एक फ्रेंडशिप है, यहाँ पे चाइल्डहुड फ्रेंड हो आप लोग तो। यस, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स से मुझे दिख रहा है आप दोनों हो सकता है काफ़ी पार्टीज काफ़ी इस तरह की गेट टुगेदर जो है वो ज्वाइन करते हो, आप फ्रेंड हो या फिर फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हो सकते हो, ठीक है। बट कुछ लोग ऐसे दिख रहा है कि जैसे डेफिनेटली आपके साथ टाइम स्पेंड करके काफ़ी अच्छा फील करते हैं या फिर उनको अच्छा महसूस होता है, तो उनको लगता है कि इस फ्रेंडशिप को आप रिलेशनशिप में जो है ना वो बिल्डअप किया जाए और आपको अपनी जो भी उनकी आपके लिए फीलिंग्स हैं या जैसे भी आपको पसंद करते हैं वो अब आपको एक्सप्रेस किया जाए। यस, क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है। दे रियली वांट टू टेक द अथॉरिटी, अपनी फीलिंग्स की, अपने इमोशंस की, ये अथॉरिटी में आके, अपनी पावर में आके आपको बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपके बीच में कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पसंद करते हैं सीक्रेटली। और अब इनको लगता है विद द फेथ एंड बिलीव आप चीज़ें आपके सामने जो भी हैं उनको अब एक्सेप्ट करना है। ये खुद भी सच्चाई का सामना कर रहे हैं और आपको भी चाहते हैं कि सच्चाई बताएं। एंड फाइनली विद द 3 ऑफ कप्स आपके साथ जो है वो सेलिब्रेट करें अपनी लाइफ को, अपनी इस रोमांटिक रिलेशनशिप को, बिकॉज कमिटमेंट कुछ लोग देना चाह रहे हैं आपको। हो सकता है किसी फ्रेंड की सपोर्ट भी लेके आप तक आ सकते हैं, बिकॉज ये रास्ता तो तलाश कर रहे हैं विद द हर्मिट, और बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेशन के बाद शायद इन्होंने ये चीज़ जो है वो फील की है कि ये इंसान जो है वो आपको पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स भी आपके लिए रोमांटिकली जो हैं वो डेवलप हो गई हैं। तो अब उसको एक्सप्रेस करना इनको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई फर्स्ट कार्ड आपका एस ऑफ एयर का है कि इस एस ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी, कि इस इंसान को लगता है कि इसको बात करनी पड़ेगी, आपसे कन्फेशन करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें जो है क्लियर करनी पड़ेगी, कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ट्रुथ के साथ कम्युनिकेट करना इनको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी एक्सप्रेस करने के लिए कि ये आपको पसंद करते हैं। यस, सो डेफिनेटली ये कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं कि किस तरह से इस चीज़ का सोल्यूशन निकल सकता है। तो कुछ लोग मुझे लग रहा है यहाँ पे किसी फ्रेंड की सपोर्ट भी लेकर आप तक आ सकते हैं, बिकॉज दे आर फीलिंग अलोन, दैट्स वाई। उनको लगता है कि अब वो काफ़ी अकेले हो गए हैं या फिर अकेले रह के उन्होंने काफ़ी टाइम से देख लिया है, अब उनको एक पार्टनर की ज़रूरत है। यस, और अगर स्पेशली आपकी फ्रेंडशिप है तो वो उसको एक रिलेशनशिप में बिल्डअप करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि ये आपके साथ टाइम स्पेंड करके काफ़ी अच्छा फील करते हैं या फिर इनको समय बिताना आपके साथ अच्छा लगता है, वो खुश होते हैं। तो वो अब इसी अपनी खुशी को जो है वो आगे फर्दर अपनी लाइफ में हमेशा के लिए जो है वो लेकर आना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों की तरफ से तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स एंड विद द 3 ऑफ कप्स, ये इंसान स्पेशली अगर आपका पास से है तो ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं दोबारा से आपके साथ रोमांस स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आपको याद कर रहे हैं, आपके बिना नहीं रहा जा रहा। आपके साथ जो भी इन्होंने टाइम स्पेंड किया, चाहे वो रोमांटिकली किया, चाहे वो एज अ फ्रेंड किया, इनका वो सबसे गोल्डन टाइम था आपके साथ। सो अब आपको अपनी तरफ से दे रियली वांट टू अडोर यू। यस, ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो कुछ लोग तो डेफिनेटली आपको बताना चाहते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो। सो नंबर 9, 6, 3 एंड 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे जो है वो कुछ लोगों की एज 34, 36, 39 दिख रही है। कुछ लोग 40+ भी हो सकते हैं, बट अब आप देख लें जैसे भी आपसे रेजोनेट करे। बट यहाँ पे विर्गो, एरिस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी अभी तक स्ट्रॉन्ग आ रही है। लेट्स सी मोर हु सीक्रेटली लाइक्स यू एंड व्हाई। We have it's a Ace of Pentacles. Yes, they really want to offer you something serious, stable and secure. ये बताना चाहते हैं आपको पसंद करते हैं, लेकिन एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी को लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं, एक कनेक्शन की, एक रिलेशनशिप की, जो अपॉर्चुनिटी आपको लॉन्ग टर्म देना चाहते हैं। फूल, इट्स अ रिस्क। इनको पता है ये एक रिस्क है स्टार्ट करना आपके साथ, लीप ऑफ फेथ के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली अपने आप को फ्री करके, हर चीज़ से फ्री करके, टेंशन से फ्री करके, आगे उसका आउटकम क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा किसी चीज़ का, उससे अपने आप को फ्री करके आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं न्यू बिगनिंग के लिए।
बिकॉज़ ये इंसान जो भी है वो अपनी लाइफ का एंड आपके इस कनेक्शन का एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। तो सॉलिड अपॉर्चुनिटी के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, वो उनके लिए रिस्क है, जो रिस्क ये लेना चाहते हैं और अपनी खुशी से लेना चाहते हैं। ये पर्सन ट्रैवलर भी हो सकता है, बट आई फील कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व भी है, तो ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं बिकॉज़ काफ़ी क्यूरोसिटी है इनको आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करने में भी, बिकॉज़ ऑब्वियसली ये इंसान आपको चाहते हैं और रास्ता तलाश कर रहे हैं आपकी तरफ आने का। तो उनको सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है कि रिस्क लेना पड़ेगा, तो रिस्क लेना चाह रहे हैं ये, बट विद द फ्रीडम। हर तरह के फेयर्स को छोड़ देना चाहते हैं बिहाइंड, मतलब एक लिविंग बिहाइंड की एनर्जी है कि हर नेगेटिविटी को, हर फेयर को पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो, जंप करो आगे, ठीक है, फिर जो भी एक्सपीरियंस होगा वो करेंगे। ऐसी एनर्जी है इस इंसान की। सो नंबर 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 31 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 30 एज दिख रही है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, यस। एंड यहाँ पे कुछ हद तक एक्वेरियस की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो जो जो प्रोमिनेंट स्टार साइन थे वो मैंने आपको बता दी हैं। आई होप इट विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। दिस इज़ इट फॉर टुडे। सो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। बाय।